दानियल अजीज साहब से। दानियल अजीज साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ये बताइएगा, आपकी वापसी के बाद आप खबरों की जीनत बने हुए हैं। एहसन इकबाल पर तनकीद किया आपने, कमर तोड़ महंगाई के जिम्मेदार एहसन इकबाल को करार दे दिया है, जिस पर पार्टी ने आपको शोकॉज नोटिस दे दिया। अब ये शोकॉज नोटिस, जाहिर सी बात है, ये एहसन इकबाल साहब पर तनकीद करने की वजह से मिला होगा, लेकिन ऐसा तो मैं नहीं मानूंगा ना कि वो नवाज शरीफ साहब की मंशा के बगैर हुआ होगा, शहबाज शरीफ साहब की मंशा के बगैर होगा। उसको पढ़ लूंगा, फिर मैं आपको बता दूंगा। लेकिन आप असल बात पे आए ना, जो महंगाई वाली बात है, नोटिस तो मैंने दिया है एहसन इकबाल साहब को। अच्छा, कि अवाम नोटिस लेगी। अब अवाम का नोटिस मेरे लिए ज्यादा अहम है, क्योंकि महंगाई का इतना हालात खराब है कि आम आदमी का जीना जो है वो मुश्किल हो गया है। अपने बच्चे स्कूल से उठा रहे हैं, बिजली का बिल नहीं दिया जा रहा, और यकीन जाने लोगों का बिल्कुल शिकस्त और रेख्त होके रह गए। तो अब ये है कि ये एहसन इकबाल साहब जो नेशनल प्राइस कंट्रोल और मॉनिटरिंग कमेटी के हेड थे इस दौरानिया, वो तो आराम से कह रहे हैं जी मेरा तो ताल्लुक ही कोई नहीं था। ये सरासर गलत बयानी है। उनका ताल्लुक बिल्कुल था, रिकॉर्ड मौजूद है, तमाम उनके प्रेजेंटेशंस जो उन्होंने ली हैं, जो उन्होंने इकदाम किए हैं इस हवाले से, जो उनके अपने महकमे की प्रेस रिलीजेस उनके अपने वेबसाइट पे हैं, ये सारी चीजें जब मौजूद हैं, तो इतने बड़े ओहदे पे फैज रहने के बाद इस तरह से गलत गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। ठीक है, मेरे ख्याल में उनको थोड़ी सी मर्दानगी का सबूत देना चाहिए और मानना चाहिए कि ठीक है मेरे से नहीं हुआ, ताकि आइंदा चले। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये बात कहते हैं कि जनाब विजारत, उनकी विजारत के महंगाई से कोई ताल्लुक है नहीं, ये तो खजाना के मामला होते हैं, खजाना इसाक डार साहब के पास थी, तो वो कैसे महंगाई के जिम्मेदार हो गए? लॉजिकल क्वेश्चन उनका भी है। आपको चाहिए था कि आप थोड़ी सी रिसर्च कर लेते। सर मैं रिसर्च करके यहाँ बैठता हूँ, तहकीकात कर लेते कि उनकी वेबसाइट के ऊपर क्या कुछ मौजूद है, और उनकी प्रेस रिलीजेस अभी आप स्क्रीन पे दिखाते हैं। ठीक है, तो फिर पता चलता ना दूध का दूध पानी का पानी, के वो गलत बयानी कर रहे हैं या मैं गलत इल्जाम लगा रहा हूँ। ठीक है, नहीं मैं इल्जाम की बात नहीं कर रहा, फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं इल्जाम की बात नहीं कर रहा। रिसर्च कर सेकंड, आप मेरे साथ काइंडली ये वादा करें कि जब भी ये आप न्यूज बुलेटिन में दे दें कि जी ये इंकशाफात हुए हैं, हमने वेबसाइट चेक किया है, और जहाँ प्रेस रिलीजेस वाली मत थी वहां पर वाकई हर महीने ये मीटिंग होती थी, और उसमें ये मतन थे सारे, ये लोग अटेंडेंस में थे, वहां पर ये डिस्कशन हुई कि आलू का भाव, टमाटर का भाव, घी का भाव, गंदम का भाव, एलपीजी का भाव, बिजली की भाव, इसको कैसे नीचे लाना है और इसकी एनालिसिस कैसे करवाएगी। कंपटीशन कमीशन वहां पर मौजूद था, वहां पर मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज मौजूद था, वहां पर तमाम सूबाई हुकूमतें, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी वहां पर मौजूद थी, ये लिखा हुआ है अटेंडेंस में। सही है, तो मुझे फिर ये बताएं, अगर ये सारा कुछ मैं अगर गलत कह रहा हूँ या आपने रिसर्च नहीं तो की, सर मुझे ये बता दें, आप सही कह रहे होंगे, मैं आपकी बात से इख्तिलाफ नहीं कर रहा। ये बात आपने नवाज शरीफ साहब को बताई, शहबाज शरीफ साहब को बताई, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में मामला थे ना, आप तो इस तरह डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं ना। मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं कि आप डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं, इससे पहले आपने पार्टी के अंदर तमाम बातें की हैं। जी सर, मैंने लातादाद दफा अपनी जमात की हायरार्की को इस बात से आगाह किया है। लातादाद दफा मैं आपको बता ही नहीं सकता, सालों साल कि महंगाई का कुछ करें, बयानी का कुछ करें, महंगाई का कुछ करें, बयानी का कुछ करें, महंगाई का कुछ करें, बयानिया का कुछ करें। मैं कह के थक मारा हूँ, मेरे यकीन जाने, मतलब मेरा मुंह लाल हो गया बात कर करके। लेकिन उसमें यह है कि ये कुछ लोग जो है अपनी अपनी जगह विराजमान है, इन्होंने जमकट बनाया हुआ है और कोई पूछगिछ नहीं है। तो अब आवाम पूछे कि टाइम आ गया, तो आइंदा जमात की साख को हम इस तरह से ठेस नहीं पहुंचा सकते। सही है, आप मुझे बताएं, ये कहा जा रहा है कि मैंने जमात की साख को ठेस पहुंचाई है। अच्छा, कहा दानियल साहब कहा यह भी जा रहा है कि मामला ज्यादा नहीं है, ये महंगाई का इतना मामला नहीं है। बात दरअसल ये है कि जनाब आपकी नाअहली की मुद्दत खत्म हो चुकी है, आपने भी इलेक्शन लड़ना है, टिकटों की तकसीम का मामला है, और ये टिकटों की तकसीम के मामला में भी आपने बात की, लेकिन फिर वो बात का जवाब नहीं मिला, तो फिर आप इस तरह आगे वोकल हो रहे हैं। महंगाई की बात इतनी नहीं है जितनी बात टिकटों की तकसीम के मामले पर है। तो ऐसा ही है सर, आप अपने लोगों को आगे लाना चाहते हैं। दानियल साहब, भाईजान टिकटों की तकसीम तो 13 तारीख को मुकम्मल हो जानी है ना। आपको पता है इस बात का या ये भी नहीं पता आपको? सर मुझे पता है, बिल्कुल पता है। आज क्या तारीख है? आज 3 तारीख है ना गालिबन, अगर आपको पता है इसका? 3 तारीख है, 10 दिन रह गए हैं। अच्छा, तो आपके ख्याल में 10 दिन में पाकिस्तान में महंगाई मुक जानी है, खत्म हो जानी है कमर तोड़? तो सर बात तो फिर वही है ना, मैं आपसे फिर ये बात कर रहा हूँ कि एहसन इकबाल फिर बात कोट क्यों कर रहा है? एहसन इकबाल को क्यों कोट कर रहा है? भाई आप खुद सोचे ना, ये तो बात को डिफ्लेक्ट करने का तरीका है, क्योंकि असल हकीकत तो उनको पता है।
उस चीज का वो जवाब नहीं दे सकते, गलत बयानी कर रहे हैं कि जी मेरा ताल्लुक ही कोई नहीं था, जब सारा काम कर ही रहे थे। अच्छा, सारा काम उसका सारा रिकॉर्ड मौजूद है गवर्नमेंट में, वो मैंने तो नहीं बनाया ना घर बैठ के। अच्छा, टिकट दानियल साहब किसने देना है? मतलब मुस्लिम नून पे टिकट अगर तकसीम होगी तो किसने देनी है? ये शहबाज शरीफ साहब ने देनी है, नवाज शरीफ साहब ने देनी है, उनकी हिदायत पर ही होगा ना सारा? ये टिकटों की तकसीम का मामला उन्हीं की हिदायत पर होना है, उन्हीं की हिदायत पर चलना है। गालिबन ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि उन्होंने टीवी पे कहा है कि मुझे कोई इख्तलाफ नहीं है, टिकट किसी को भी मिल जाए, लेकिन किसी लोटे को नहीं मिलना चाहिए। अब लोटे की बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वो कहते हैं जब इनके अपने बेटे बिला मुकाबला इलेक्ट करवाए गए थे चेयरमैन जिला काउंसिल, उस वक्त इसी जिसका ये बात जिनको ये लोटा कह रहे हैं अवैस कासिम को, इनकी वोटें तब तो बिल्कुल पाक और आमीन थी, अब वो लोटे बन गए हैं। अच्छा। और जिसको ये सारा दिन लिए फिरते हैं साथ में वजिया अकरम को, और उसको कल परसों हफ्ता पहले उन्होंने नून लीग में ज्वाइन करवाया, वो किस जमात में से आए हैं, वो उसको क्या कहते हैं आप? और ये जो बाकी सारे आए हैं, ये मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।